कर दी। ओके बाबू, आज हम आपको बताने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच आपको रिलेशन निकालना है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में देखोगे तो नोमेरिकल पूछा है और पूछा होगा, ठीक है। यदि यहाँ से क्वेश्चन आपको बोर्ड और कॉम्पिटिशन दोनों जगह पे आते हैं तो आखिर है क्या? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड intensity and electric potential, यानी रिलेशन निकालना है किसके किसके बीच? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच आपको रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप? तो भाई यहाँ बहुत सारा फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है। सभी फॉर्म को हम बारी बारी से पहले देखते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। तो इन जनरल फॉर्म तो जनरल फॉर्म तो देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप पढ़े हो, q/r² और पोटेंशियल का KQ/R पढ़े हो ना? इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², पोटेंशियल KQ/R। डिवाइड करो इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं E/V इज इक्वल टू कितना? KQ/R² बाई KQ/R। KQ से KQ एक R रहेगा, तो E/V इज इक्वल टू 1/R। तो E इज इक्वल टू V/R। क्लियर है? तो बाबू V/R आया ना, V यहाँ क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और R क्या है? डिस्टेंस। R क्या है? डिस्टेंस। तो E इक्वल टू V/R। ये फॉर्मूला जनरल, इसका यूज हम करते हैं आगे कैपेसिटर पढ़ोगे ना, तो इसका यूज हम लोग करेंगे। क्लियर? तो देखो, तो E बराबर कितना आ गया? V/R। V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और R क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तो यूनिट याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट था वोल्ट पर मीटर। तो कहते, तो ये पोटेंशियल कितना? वोल्ट, और डिस्टेंस का मीटर, वोल्ट पर मीटर। क्लियर? तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, E इक्वल टू कितना? V/R। ये कौन सा फॉर्म हो गया? जनरल फॉर्म। क्लियर? अब आ जाते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा? तो सिर्फ V बराबर कितना? KQ/R। KQ/R। इसको डिफरेंशिएट करो, dV/dr। डिफरेंशिएट करोगे dV/dr, तो क्या लिखोगे बताओ तो? लिखोगे ये देखो कांस्टेंट टर्म है ना, क्या करोगे? बाहर। तो भाई KQ तो बाहर आ गया। यहाँ पावर कितना है? ऊपर जाएगा, कितना? क्लियर? यहाँ पावर कितना है ये बताइए? -1। पावर -1, तो पावर आपका गुना होगा, पावर में कमी। तो बताइए क्या लिखोगे? -KQ, पावर में कमी, -1 -1 तो क्या हम इसको लिख सकते हैं -KQ/, यस या नो? और KQ/R² जो होगा वो देखो तो E के बराबर है। हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं dV/dr इज इक्वल टू, तो E बराबर कितना आ गया फॉर्मूला? E बराबर हमारा फॉर्मूला कितना हो जाएगा? -dV/dr
डी आर, डीवी बाई डी आर। तो एक ये फॉर्मूला बाबू क्लियर, एक ये फॉर्मूला ई इक्वल टू कितना माइनस डीवी बाई डी आर, माइनस डीवी बाई डी आर, जहां भी क्या है पोटेंशियल और आर क्या है आपका पोजीशन है ना, ये डिस्टेंस क्लियर। यानी पोटेंशियल को पोजीशन के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो क्या देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या देगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर। तो जनरल फॉर्म क्लियर, डिफरेंशियल फॉर्म क्लियर है ना। आपका न्यूमेरिकल यहीं से आता है, पोटेंशियल दिया रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, पोटेंशियल दिया रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे, इसी को कहते हैं प्रोजेक्शन फॉर्म। प्रोजेक्शन का याद कीजिए, आप लोग को पढ़ना था 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में दो कोऑर्डिनेट होता था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्लियर। तो यहाँ भी आपका 3 कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड। तो भाई यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की ओर निकालना हो, कहा निकालना हो एक्स एक्सिस की ओर निकालना हो, तो क्या करोगे, तो माइनस डीवी बाई डी एन, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर वाई की ओर निकालना है तो माइनस डीवी बाई और जेड की ओर निकालना है तो अगर जेड की ओर निकालेंगे तो क्लियर। यस, यहां तक किसी को डाउट? अगर x की ओर निकालेंगे तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, y की ओर निकालेंगे तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और z के अलावा निकालना है तो z के है ना रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्लियर। यस, यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि जब x की ओर निकालना है तो y और z कांस्टेंट होता है। अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y z क्या होगा कांस्टेंट, मतलब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्लियर। यस सर, है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड EXI वेक्टर पढ़े होगे, EYJ यस और EZ के यस या नो यस सर 11th में है ना पढ़ने का था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ स्पेस A बराबर AXI प्लस AYJ प्लस AZ के, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, तो अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ J का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ K का स्क्वायर क्लियर। अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ J का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ K का स्क्वायर क्लियर। यस तो भाई यहाँ हो गया। तो बताओ अगर यहाँ आपसे कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या कीजिएगा, अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ I का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ J का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ K का क्लियर। यस, किसी को आपत्ति? तो आपको एक फॉर्म जनरल, एक फॉर्म डिफरेंशियल और ये प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का मतलब हो गया कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस की ओर, वाई एक्सिस की ओर और जेड एक्सिस। इसमें ध्यान क्या रखना है कि अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, z के रेस्पेक्ट में करेंगे क्लियर। किसी को आपत्ति? यहाँ से ये फायदा हो गया कि अब यहाँ से हम चाहेंगे तो IIT का भी क्वेश्चन बना सकते है ना, यानी बोर्ड का तो बनेगा ही बनेगा, साथ साथ हम कॉम्पिटिशन का भी क्वेश्चन बना सकते हैं क्लियर। यानी अगर कोई भी कोऑर्डिनेट में दे दे, एक्स कोऑर्डिनेट में दे दे, वाई कोऑर्डिनेट में दे दे, जेड कोऑर्डिनेट में दे दे, हमारा क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा ठीक है। एक फॉर्म और देखो फिर न्यूमेरिकल बताते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है इंटीग्रल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? इंटीग्रल फॉर्म। तो बाबू E बराबर क्या पढ़े हो, माइनस डीवी बाई dr, तो डीवी बराबर dr क्लियर। इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग तो माइनस को बाहर कर दो,
आया समझ में? ये आपका फॉर्मूला है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे पोजीशन के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा? पोटेंशियल। क्या आएगा? पोटेंशियल। ऐसे भी आप पढ़े होंगे मैथ में, हम भी बताए थे कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। यस सर। क्या होता है? उल्टा। तो भाई इसको डिफरेंशिएट किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया और इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दिए पोटेंशियल आ गया। कोई दिक्कत? तो ये हो गया कौन सा फॉर्म? और इसमें अगर वेक्टर फॉर्म हो, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, जान लो, छोटा सा पॉइंट है। अगर इसी को और अगर नया क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जाए तो इसको ऐसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। देखो आप जानते हो ना कि पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी। यस सर। तो स्केलर है तो कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट है ना। और ई को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, ई एक्स आई ई वाई जे ई जेड के यस या नो डॉट डी आर। डी आर को कितना? डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के। अब यहाँ वेक्टर का यूज कर दो, क्वेश्चन बना दो, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन क्या होगा? बन जाए। इससे ज्यादा केस नहीं है, चाहे कहीं भी हो, है ना। हाँ, अब अगर बुक की बात की जाए तो यहाँ डी ने लिख करके डेल्टा लिखता है, पार्शियल डेरिवेटिव को कहते हैं। काम डिफरेंशिएशन का करेगा लेकिन सिंबल डेल्टा। तो भाई हम है ना, कितना बुक तो अब ये लिखना छोड़ दिया, तो ये यही फॉर्म में लिख देता है। ठीक है, तो कोई बुक में ये नहीं लिख करके ये लिखा है डेल्टा डी वाई डेल्टा है ना। ये भी डिफरेंशिएशन है लेकिन इसका नाम है पार्शियल डेरिवेटिव। क्लियर? तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आर जस्ट लाइक ये डिफरेंशिएशन की तरह वर्क करेगा। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, बुक भी ऐसे ही कर रहा है। इससे कारण क्या हुआ? बच्चा को लगेगा थोड़ा अल्टर है, वो क्वेश्चन बनाना है तो थोड़ा फंस सकता है। तो भाई जस्ट लाइक आप इसको डेल्टा है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट है, तो हम लोग इसको डीवी बाई लिख दिया है ना। इसलिए आपको बता दिए कि हो सकता है अगर आप कोई दूसरा बुक देख रहे हो, कोई अलग बुक देख रहे हो, उसमें आपको ये फॉर्मेट है, तो आप तो बोलेंगे सर गलत बता दिए। ठीक है, दोनों फॉर्मेट में अलग अलग बुक अलग अलग तरीके से लिखता है, एक्सप्लेन करता है। तो भाई यहाँ ध्यान रखना, दोनों डिफरेंशिएशन का सेंस है, इसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, बनाना रहेगा हम इसी से बनाएंगे, लिखने का जो तरीका है, लेकिन बनाना है तो इसी से बनाएंगे। क्लियर? चलिए, यहां तक थ्योरी था। अब इसका एक नोमेटिकल है, उसको देख लो पहले। नोमेटिकल क्या है? नोमेटिकल क्या है, ध्यान दीजिएगा, लिखोगे नोमेटिकल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, electric potential at any point V equal to xy plus yj plus zx, xy plus yj plus zx. Find the value of electric field. Find the value of electric field at point 101, है ना, 101 at point 101। ये न्यूमेरिकल है, हम डायरेक्ट थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन दे दिए हैं। पीछे का गेट लगा दीजिए। देखिए ये न्यूमेरिकल है, इसको कैसे बनाओगे? ठीक है, इसको बनाओगे कैसे? तो पोटेंशियल दिया ना भाई,
कितना दिया हुआ v एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड है। क्लियर? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड है। निकालना क्या आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर, मतलब एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू। तो भाई करना क्या है, यानी इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की ओर भी होगा, वाई की ओर भी होगा और जेड की ओर। तो भाई यहाँ फॉर्मूला ई एक्स बराबर क्या लिखोगे? डीवी बाई डीएक्स। याद है ना, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और जेड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वाई और जेड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो भाई वाई और जेड कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करें। यस। देखो चलो एक कर देते डिटेल। यहां तक किसी को दिक्कत? एक सेपरेट कैसे कुछ किए नहीं है। यहां देखो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई जेड क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या करेंगे? बाहर। कांस्टेंट को बाहर। तो वाई बाहर आ गया तो dx बाई dx। वाई जेड कांस्टेंट है ना? यस सर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो ये जीरो हो गया। यस। यहाँ देखो जेड बाहर, यस। कितना? dx बाई dx, बाहर। यानी ई एक्स कितना आ गया? माइनस वाई प्लस जेड। यस दिया नो, वाई प्लस जेड। दिक्कत है? और बताइए वैल्यू देखा जाए किस पॉइंट पे निकालना है? 1 0। तो वाई कितना? जेड कितना? तो यहाँ क्या लिखोगे? माइनस 0 प्लस 1, यानी कितना आ गया वहां पे? आपका माइनस। क्लियर? यस। इसी ढंग से आप क्या निकालोगे? ई वाई क्या लिखोगे आप बताओ? माइनस डीवी अपॉन। अब बताओ डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? वाई के रेस्पेक्ट में। कांस्टेंट कौन होगा? जेड। एक्स और जेड। तो भाई यहाँ देखो एक्स और जेड, एक्स बाहर आ जाएगा, यस। डी वाई का डी है ना, मतलब सॉरी वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो Yes. ना, तो एक्स बाहर आ जाएगा, डी वाई और डी वाई है ना, बाई जेड, बाई जेड, जेड बाहर आ जाएगा, Yes, sir. डी वाई और डी वाई, जेड एक्स कांस्टेंट ना, क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। जीरो। तो बताओ यहाँ है कितना? यहाँ बाई और यहाँ जेड, तो आपका आ गया कितना? सॉरी एक्स है ना, तो माइनस एक्स प्लस जेड। नहीं समझे क्या? यस सर। कोई दिक्कत है? नो। चलिए तो वैल्यू कितना? एक्स 1 प्लस 1 माइनस 2। यहाँ तक किसी को आपत्ति? नो सर। किसी को? सिमिलरली अगर आप गौर से देखो एक्स के रेस्पेक्ट में निकाले वाई प्लस जेड है, यस। वाई के रेस्पेक्ट में निकाले तो बताओ जेड के रेस्पेक्ट में एक्स प्लस वाई। क्या? कोई दिक्कत? नो सर। तो भाई एक्स कितना 1 और वाई 0 माइनस 1। क्लियर? यस। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, ई एक्स आई ई वाई जे ई जेड, इसका वेक्टर फॉर्म। ई एक्स कितना आया? -1 आई क्या, ई वाई माइनस 2 और -1, के। ये वेक्टर फॉर्म है ना। यस सर। और अगर आपसे कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ आई, तो आई का कॉफिशिएंट कितना? -1 -1 का प्लस -2 का -1 का, तो बताइए कितना? 1 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज कितना? 6। बना? यस सर। कोई दिक्कत? तो यहाँ सीखने को क्या मिला? एक्स के रेस्पेक्ट में किए तो वाई जेड कांस्टेंट, वाई के रेस्पेक्ट में किए तो एक्स जेड कांस्टेंट, और जेड के रेस्पेक्ट में किए तो एक्स और वाई कांस्टेंट। क्लियर? तो ई एक्स निकला, ई वाई निकला, ई जेड निकला।
इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे, E बराबर EXI प्लस EYJ प्लस EJ, वेक्टर फॉर्म में लिखा गया। मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ J का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ K का स्क्वायर। जल्दी से नोट कीजिए। हालांकि इंटर आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता है, इंटर लेवल क्वेश्चन दे रहे हैं और सिंपल पूछता है, ज्यादा घुमाता नहीं है वो। ठीक है, घुमाता तब तो मजा आता है। हो गया बाबू? चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लो। देख लिखोगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point x, y and z all in meter, जो सभी का सभी के हैं मीटर में, all in meter is given by V equal to 4x square volt। देखिए the electric field at the point 102 मतलब x कोऑर्डिनेट कितना y z, क्लियर, in volt per meter is option A 16 along positive x axis 8 option B 8
along negative x axis. Option C, 8 along positive x axis. 8 along positive x axis. And option D, 16 along negative x axis. 16 along negative x axis. चलिए बनेगा तो बताओ ई एक्स कितना माइनस डीवी बाई डी ए डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा बताओ 4 into 2 एक्स का वैल्यू कितना दिया 1 तो माइनस ए का मतलब क्या हो गया 8 वोल्ट पर मीटर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम। चलो ये फॉर्मेट आपका समाप्त हो गया। आंसर क्लियर है 8 along नेगेटिव एक्स एक्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो एक पॉइंट और क्लियर कर देते हैं क्योंकि अभी रोकना उचित है नहीं। अब देखो एक पॉइंट और आज क्लियर करते हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू पोटेंशियल सरफेस, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। बाबू यहां से किस टाइप का क्वेश्चन आता है तो पहला क्वेश्चन यहां से क्रिएट होता है कि व्हाट इज इक्यू पोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज इक्यू पोटेंशियल सरफेस। समविभवी तल क्या है। समविभवी तल इक्यू मतलब बराबर, सम पोटेंशियल मतलब विभव, सरफेस मतलब सतह, है ना। तो इसका हिंदी हुआ समविभवी तल। ठीक है तो भाई ये आपसे पूछता है कि व्हाट इज इक्यू पोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज इक्यू पोटेंशियल सरफेस या डिफाइन इक्यू पोटेंशियल सरफेस। तो नाम से क्लियर करो। इक्यू मतलब इक्वल से पोटेंशियल, है ना, और ये सरफेस यानी वैसा सरफेस, वैसा जिसका प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। वैसा सरफेस जिसका प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो तो वैसे सरफेस को क्या करते हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। यानी वैसा सरफेस जिसका प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो सेम हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस। अब डिफिनेशन लिखोगे हिंदी या तो इंग्लिश में, है ना। तो क्या लिखोगे the value of electric potential remains same throughout the surface then the surface is known as equipotential surface, है ना। The value of electric potential remains same throughout the surface then such surface is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। हिंदी में वैसा सतह जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान रहता है उसे वैसे तल को समविभवी तल कहते हैं। क्लियर। यहां तक किन्हीं को दिक्कत भाई। यहां देखो फिगर, तो यहां ऐसा फिगर होता है। ये सारा का सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब ये 10 वोल्ट का है तो ये सारा का सारा पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। ये 20 है तो ये सारे का पोटेंशियल, ये 30 है तो पूरे का पोटेंशियल, यानी सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है सेम है। तो वैसे सरफेस को क्या करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद हुआ।
व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। तो कहता है व्हेन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स सेम थ्रू आउट द सरफेस देन सच सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी वैसा सतह जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान रहता है, तो वैसे तल को समविभवी तल कहते हैं। क्या आगे बढ़े। अब इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, कारण क्या है, ठीक है, क्या कारण है भाई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो देखो क्या कारण है। ये मान लो 3 वोल्ट का और ये 20 वोल्ट। तो यहाँ पे बताओ कौन सा वोल्ट होगा, 10 होगा कि 20 होगा, कंफ्यूजन। यस सर। तो भाई यहाँ पे कितना वैल्यू मिल रहा है, 2 वैल्यू होगा तो एक ही वैल्यू ना। यस सर। तो ये ध्यान रखना कि जहां पे वो एक दूसरे को कट करेगा पोटेंशियल का कितना वैल्यू मिल रहा है, जो संभव नहीं है। यानी 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, never intersect to each other because at intersection point two value of electric potential will be found which is not possible, तो संभव नहीं है। यानी दो समविभवी तल एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव का 2 मान प्राप्त होता है जो संभव नहीं है। क्लियर, पहला प्रॉपर्टी क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहां से ऑब्जेक्टिव आता है। क्या है ये प्रॉपर्टी कि कोई चार्ज पार्टिकल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, तो उस दौरान वर्क डन का मान 0 होता है। कितना होता है, 0। फिर से एक बार, जब कोई चार्ज पार्टिकल कहां से कहां इक्विपोटेंशियल सरफेस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, तो वर्क डन का मान क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, तो कारण देखो, तो V बराबर पढ़े हो W बाई Q, तो W बराबर Q इंटू VQ, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा W बराबर Q इंटू डेल्टा V, लिख सकते हैं 2 पॉइंट के लिए, तो Q इंटू डेल्टा V। अब बताओ हम कौन से सरफेस की बात करें, इक्विपोटेंशियल। तो इक्विपोटेंशियल में इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका मतलब V कांस्टेंट, V कांस्टेंट, और जब V कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा V कितना, 0। डेल्टा V कितना, 0। तो डेल्टा V 0 क्यों, कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है, 0। कांस्टेंट है भाई जिसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं, और उसका चेंज निकालोगे तो कितना है, 0। कांस्टेंट का मतलब ही होता है जिसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं ना हो, यानी डिफरेंस कितना हो, 0। तो ये आपका 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग 0। क्लियर, चलिए छोटी आपने आप बताइए कि जब कोई चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं तो कितना वर्क करना होता है। जब किसी चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो वर्क कितना करना होता है। क्लास में कितने देर से आप बैठे हुए जरूर हो, लेकिन आपका बोर्ड पे 1% भी ध्यान नहीं। आप ही जैसा बच्चा ना बदनाम करेगा इंस्टीट्यूट का कि क्लास तो आते थे लेकिन फिजिक्स में क्रॉस लग गया, तो हम क्या करेंगे आपके लिए। क्या होता है भाई, 0। पूरे क्लास में बच्चा को पता है, आपको नहीं पता, इसका मतलब क्या है, क्या करे समझ में नहीं आता। बैठो, यही कम कारण से क्या होता है ना कि ज्यादा एक्सप्लेन करने का मन नहीं करता।
कहे के लिए एक्सप्लेन करते, बच्चा का मतलब ही नहीं रहता है, हम पागल हैं, बैग छोड़ करके पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी लाभ में, ताकि रिकॉर्डिंग पे थोड़ा सा बढ़िया जाए। रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि आवाज गूंजता है माइक का, समझ में आ रहा है? 1 घंटा बिना माइक के पढ़ाने का मतलब हमारा 2 घंटे का एनर्जी, समझ गए? उसके बाद में हम किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए, ताकि रिकॉर्डिंग बढ़िया जाए, ताकि बच्चे को समझ में आसानी से। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो वर्क डन का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। वर्क डन का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर? यस, है ना? 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वहां पे कितना वैल्यू मिलेगा? जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। क्लियर? इसके बाद भी और भी सारा पॉइंट है, लेकिन आज इसको डालने देते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर कर देंगे।